नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उनसे संबंधित जो पहले आपके 2023 और आपके 2024 में जो भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जब भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? तो पहला तो ये फ़ायदा होता है कि पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता चल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग के द्वारा हर बार रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब बार-बार वही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, आपके रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों पीवाईक्यू पढ़ने के ये क्या होते हैं, 2 फ़ायदे होते हैं। और दोस्तों आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा हो और यदि आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे सोलंकी अकेडमी, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है। तो पहली बात तो ये पता चल चुकी है आपको कि कजली तीज का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपके बूंदी में मनाया जाता है। उसके बाद ये किस महीने में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है कि भाद्रपद में मनाया जाता है। तो भाद्रपद के महीने में आपके क्या मनाया जाता है, कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद में भी कब मनाया जाता है, तो ये आपके कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को क्या मनाया जाता है, आपके कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वे कहीं कितने ही सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नाम क्या है, कजली तीज कहाँ पर मनाई जाती है, बूंदी में, कौन से महीने में, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को ये मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लेटेस्ट सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी चॉइस में एग्जाम हुए हैं, चाहे आपके पशु परिचय का हुआ है, सीईटी का हुआ है, स्टेनोग्राफर का हुआ है, या आपके पहले रीट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, आपके चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ये कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये आपके नाथ द्वारा में मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है, आपके नाथ द्वारा में मनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, अभी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है, आपके नाथ द्वारा में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को ये मनाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली नाम का प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जब गणगौर पर्व होता है उसके समय में कौन से गीत गाए जाते हैं, आपके गिंदोली नाम, मतलब आपके गीत गाए जाते हैं। और गीत गाए जाते हैं उस समय आपके गिंदोली नाम प्रयुक्त किया जाता है। ये गिंदोली किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों ये जो गिंदोली प्रयुक्त किया जाता है, ये आपके अहमदाबाद के सूबेदार थे, उसके महमूद बेग की पुत्री। ठीक है, अहमदाबाद के सूबेदार का क्या नाम था, महमूद बेग, उनकी पुत्री का नाम क्या था, गिंदोली। उन्हीं के नाम पर यह गीत गाया जाता है। तो गणगौर पर्व पर किसका नाम लिया जाता है, गिंदोली का नाम लिया जाता है। गीत जब गाए जाते हैं, और वो गीत किसके संबंध में गाया जाता है, वो गिंदोली, तो अहमदाबाद के एक सूबेदार थे, उनका नाम था मोहम्मद बेग, और उनकी पुत्र थी कौन थी, गिंदोली। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था अभी 2024 में दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गणगौर पर्व किसको समर्पित है। जो गणगौर पर्व मनाया जाता है वो किसको समर्पित करके मनाया जाता है, दोस्तों ये जो मनाया जाता है देवी पार्वती को समर्पित करके मनाया जाता है। गणगौर का मतलब ही क्या होता है, देवी पार्वती होता है। क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था आपके एलडीसी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सांझी का त्योहार किससे संबंधित है। जो सांझी का त्योहार मनाया जाता है वो किससे संबंधित होकर मनाया जाता है। ए दे रखा है नवविवाहित जो महिलाएं होती उनसे, किशोर बच्चों के लिए, महिला और लड़कियों के लिए, या स्कूल से संबंधित है। तो ये जो संबंधित आपके महिलाओं और लड़कियों से संबंधित है। तो सांझी त्योहार किससे संबंधित होता है, ये महिला और लड़कियों से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय जो त्योहार है घुड़ला, क्या नाम है उसका, त्योहार का नाम क्या है, घुड़ला। कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये आपके मारवाड़ वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। ये कब से कब तक मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये जो त्योहार मनाया जाता है, ये आपके चैत्र की कृष्ण अष्टमी से, जो आपके चैत्र की शुक्ल तृतीया होती है उस समय तक ये क्या मनाया जाता है, आपके घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कब से कब तक, चैत्र की कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र की जो शुक्ल की तृतीया होती है वहां तक ये आपके त्योहार मनाया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है
कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है। अब राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? तो श्रावण की तीज को हो जाती है। अब इस त्योहारों का जो अंत होता है वो कब होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों त्योहारों का जो अंत होता है वो कब होता है? आपके गणगौर को होता है। और गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार जो मनाया जाता है वो चैत्र की आपके शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र की शुक्ल तृतीया को आपको गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और आपकी शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत आपके श्रावण की तीज से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में 100% इसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो शुरुआत कब होती है? श्रावण की तीज से होती है। श्रावण की तीज से लेकर गणगौर तक आपके त्योहार चलते हैं। और गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आपको गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का मतलब लोकल लैंग्वेज में आपने सुना होगा दोस्तों आखा तीज। क्या बोला जाता है इसे? आखा तीज भी बोला जाता है। तो जो आखा तीज या आपके अक्षय तृतीया का जो त्योहार है कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया या आखा तीज का जो त्योहार है ये आपके वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जो वैशाख महीना होता है उसमें जो आपके शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसमें ही आपके त्योहार मनाया जाता है। ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है, आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। और इसी समय राजस्थान में सबसे क्या होते हैं? ज्यादा बाल विवाह होते हैं। ओके, क्या होते हैं? इस समय सबसे ज्यादा आपके बाल विवाह होते हैं और इनके रोकने के लिए पुलिस के द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गणगौर के अवसर पर होली की राख बनने केक पिंडिया की के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर होली की राख जो बने होते हैं उसमें कुछ अंकुरित करके पूजा की जाती है। वो किस प्रकार के अंकुरित होते हैं या फिर वो अनाज होता है वो कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया है। तो वो जो दोस्तों अनाज होता है वो आपके जौ होता है। कौन सा होता है? जौ होता है। ये आपके ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था आपके 2023 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो क्या मिलाई जाती है उसमें? होली की राख में आपके जो आपके अंकुरित करके मिलाए जाते हैं उनके साथ क्या की जाती है? फिर इनकी पूजा की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते हैं? तो भाद्रपद के कौन कौन से त्योहार नहीं मनाए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपके दोस्तों अनंत चतुर्दशी और आपके आंवला नवमी है ये आपके भाद्रपद के महीने में नहीं आते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके गोगा नवमी और आपके शरद पूर्णिमा कब मनाए जाते हैं? ये आपके भाद्रपद के महीने में मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुल्डा का जो त्योहार है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जो गुल्डा नाम का त्योहार है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो त्योहार मनाया जाता है ये आपके राव सातल की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातल की याद में ये त्योहार आपके मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है गुल्डा का त्योहार? तो राव सातल की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? दोस्तों मैंने पहले भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही करवाया था कजली तीज वाला, और मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ग्रेड में वापस ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपके बूंदी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को ये त्योहार आपके मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है भादों की कृष्ण तृतीया को कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है। यहीं से आपके त्योहारों की शुरुआत होती है और खत्म कब होते हैं? तो गणगौर को क्या हो जाते हैं दोस्तों? आपके त्योहार खत्म हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हरियाली अमावस का पर्व है किस तिथि को मनाया जाता है? जो हमारे क्या मनाई जाती है? हरियाली अमावस मनाई जाती है। और हरियाली अमावस का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके मनाई जाती है श्रावण की अमावस्या को मनाई जाती है। हरियाली अमावस कब मनाई जाती है? श्रावण की जो अमावस होती है उस दिन हरियाली अमावस मनाई जाती है। सीईटी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि गणगौर पर्व गौर गवर की पूजा की जाती है, ये किस देवी का रूप है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि गणगौर का पर्व किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन वापस रिपीटेडली हाई कोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है? ये किसकी याद में मनाया जाता है या इस समय किसकी पूजा की जाती है? तो माता देवी पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? अब ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो रिपीटेडली है, क्योंकि यदि आपने आखा तीज को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसी में आता है अबूझ सावा। तो राजस्थान में अबूझ सावा कब मनाया जाता है? तो ये आपके आखा तीज को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आखा तीज को मनाया जाता है। आखा तीज कब मनाते हैं? वैशाख की शुक्ल की में क्या मनाते हैं आपके दोस्तों? पक्ष की जो तृतीया होती है, वैशाख की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसमें क्या मनाते हैं दोस्तों? अपन
आखा तीज मनाते हैं। ठीक है, इस दिन क्या मनाया जाता है, अबू सवा भी मनाया जाता है। हाई कोर्ट एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो सावन तीज से होती है और इसका अंत किस प्रकार से होता है। तो वापस से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपके इस बार कब पूछा गया था, तो रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस त्योहार से आपके खत्म होता है, तो आपके जो त्योहार खत्म होते हैं वो गणगौर से आपके क्या होते हैं, त्योहार खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो वापस से दोस्तों रिपीटेडली वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाथद्वारा में क्या बनाई जाती है, आपके गणगौर मनाई जाती है। कौन सी गणगौर मनाई जाती है, तो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ओके, तो अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है हरियाली अमावस का पर्व किस माह में मनाया जाता है। ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन है, ये भी आपके रीड में वापस से पूछा गया था। तो कब मनाई जाती है आपकी हरियाली अमावस, तो श्रावण की अमावस्या को क्या मनाई जाती है, आपकी हरियाली अमावस मनाई जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबू सावा कौन सा है। तो अभी हमने देखा था आखा तीज कब मनाई जाती है, तो आखा तीज के दिन क्या होता है, आपके अबू सावा होता है। और आखा तीज कब मनाई जाती है, आपके वैशाख की शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है, आखा तीज मनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कहाँ पर पूछा गया, रीड में आपके पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कगली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो वापस से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ मनाई जाती है कजली तीज, तो ये आपके बूंदी में मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ईसर ईसर की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। तो दोस्तों ईसर और ईसर जी की पूजा की जाती है वो आपके गणगौर के त्योहार पर की जाती है। ईसर ईसरी का मतलब होता है आपके शिव और पार्वती। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों शिव और पार्वती। तो इस समय आपके किसकी पूजा की जाती है, ईश्वर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। कौन से त्योहार पर की जाती है, तो गणगौर पर इसके पूजा की जाती है। ओके, ये भी आपके एंटोमोलॉजी का जो पेपर हुआ था जीके का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्वेतांबर और जैनों द्वारा पर्युषण कब और कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता ही होगा कि जैन लोग होते हैं और जैनों में भी कौन से श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन होते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, श्वेतांबर कहा जाता है। तो इन जैन के द्वारा पर्युषण का पर्व मनाया जाता है। आपने सुना होगा कि जो इनका चौमासा होता है, क्या होता है, इनका चौमासा होता है। तो ये जो चौमासा मनाया जाता है ये कौन से माह में मनाया जाता है और कितने दिन तक मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भाद्रपद में मनाया जाता है और 8 दिन तक मनाया जाता है। तो पर्युषण पर्व कितने दिन तक मनाया जाता है, 8 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक तरफ आपको त्योहार दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको मंथ और उसके बारे में बता रखा है कि ये कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2022 में पूछा गया है। तो क्या क्या दे रखे हैं, पहला दे रखा है फुल डोम महोत्सव आपके चैत्र की कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि फुल डोम महोत्सव को मनाया जाता है, चैत्र में कृष्ण को मनाया जाता है। फुल डोम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपके शाहपुरा भिलवाड़ा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आपके शाहपुरा भिलवाड़ा में ये मनाया जाता है। सेकंड आपके दे रखा है कि गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र की शुक्ल तृतीया को। तो बिल्कुल करेक्ट है, गणगौर चैत्र की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तीसरा दे रखा है उपछठ आपके भाद्र की कृष्ण की षष्ठी को मनाई जाती है। तो ये भी करेक्ट है, उपछठ कब मनाई जाती है, आपके भाद्र की कृष्ण की षष्ठी को आपके मनाई जाती है। चौथा दे रखा है घुड़ला जो सावन शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। तो दोस्तों घुड़ला जो आपके त्योहार है श्रावण की शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो घुड़ला त्योहार है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, तो घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बच्च बारस का त्योहार कब मनाया जाता है। जो बच्च बारस होती है वो त्योहार आपको कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों बच्च बारस जो है आपके, तो दोस्तों आपकी जो बच्च बारस मनाई जाती है ये मनाई जाती है आपके भाद्रपद में मनाई जाती है। और भाद्रपद में भी कब मनाई जाती है, आपके कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। तो बच्च बारस कब मनाई जाती है, आपके भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। द्वादश का मतलब होता है दोस्तों 12वां दिन, 11 आती है और 11 के बाद क्या आती है, आपकी बारस आती है, जिसे द्वादश भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्कूल लेक्चरर 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। तो इलोजी की सवारी निकाली जाती है, कब निकाली जाती है, तो पहली बात तो आपको ये पता चला गया है कि होली के अवसर पर निकाली जाती है। अब ये कौन से जिले में निकाली जाती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो निकाली जाती है ये आपके बाड़मेर में निकाली जाती है। कहाँ पर निकाली जाती है, ये इलोजी की सवारी आपके बाड़मेर में निकाली जाती है। कौन से पर्व पर निकाली जाती है, तो ये होली पर निकाली जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जब आपकी दिवाली होती है, तो दिवाली के बाद आपके 1 दिन होता है, उसमें क्या मनाई जाती है आपकी गोवर्धन पूजा की जाती है या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन महिलाएँ होती है, वो गोवर्धन पूजा करने जाती है और आप कई बार उसमें पटाखे जला के फोड़ते हैं, वही बात हो रही है, उसी गोवर्धन पूजा की ये बात हो रही है। तो नॉर्मली दोस्तों, आपकी दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली जो मनाई जाती है, कार्तिक को मनाई जाती है। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष को क्या मनाया जाता है? आपके गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। आपके फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में कजली तीज का त्योहार है, मेला प्रसिद्ध है। तो नॉर्मली सबको पता है, ये तो आप बच्चों को पता चल गया है कि ये कब मनाया जाता है। ये आपकी जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कब मनाया जाता है आपके कजली तीज का त्योहार। तो ये जो मनाया जाता है, ये दोस्तों आपके भादों की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ओके, भादों की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? ये आपके बूंदी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भादों की कृष्ण तृतीया को क्या मनाया जाता है? भादों की, ये नहीं होगा आपकी, कौन सा होगा? भादों की कृष्ण तृतीया क्या हो जाएगी आपकी? बड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र की जो शुक्ल तृतीया होती है, उसमें क्या मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, जो कि सबसे क्या होता है? आखिरी क्या होता है आपके, अगर त्योहार देखे जाए तो सबसे त्योहार कब मनाया जाता है आपके? गणगौर मनाया जाता है, और सबसे आखिरी आपके त्योहार ये होता है। ठीक है, सबसे पहला त्योहार आपके तीज का होता है, और सबसे आखिरी त्योहार जो होता है वो आपके गणगौर का होता है, जो कि चैत्र के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अभी आपका आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, पंजाब शाह का उर्स का मतलब होता है दोस्तों मेला। और दोस्तों, हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है, वो किससे संबंधित होने वाला है? वो मेलों से संबंधित ही होने वाला है। तो पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके अजमेर में मनाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में पंजाब दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब शाह का उर्स आपके पंजाब में मनाया जाता है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपके नॉर्मली अजमेर में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी जो कला और संस्कृति का जो पोर्शन है, जो टॉपिक से, उसमें ये जो था आपके पहला वीडियो था। इसके बाद दोस्तों, आपके इसी तरह से सारे वीडियो आएंगे, जितने भी आपके त्योहार आते हैं। जैसे कि आपके ये हमारा टॉपिक किससे संबंधित था? ये त्योहार से संबंधित था। इसके बाद हम मेले लेंगे, मेले के बाद हम जनजातियाँ लेंगे, जनजाति के बाद इस तरह से जितने भी आपके कल्चर के टॉपिक है, आपके अदर्स टॉपिक हो गए, जो भी आपके नृत्य वगैरह होते हैं, आपके लोक वाद्य यंत्र हो गए, तो जितने भी टॉपिक होते हैं, वो सारी सीरीज के हम वीडियो इसमें लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैं दावा करता हूँ आपको, और मैं वादा करता हूँ आपको, कि आप नेक्स्ट जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें इन वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, होता है क्या है कि जब हम पीवाईक्यू कर लेते हैं, तो पीवाईक्यू से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार तो आपको देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कितने क्वेश्चन वापस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आगे भी वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,